यादव एक समुदाय है और हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है, तकदीर तो एक कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर सबसे नहीं। बढ़िया काम है इस सरकार ने, नौकरियां तो दी नहीं है, पुलिस थाने बंद कर दिए जाए, नौकरियां देने की जरूरत नहीं, जजों को बंद कर दिया जाए उनके घरों में, वकीलों को कह दिया जाए घर जाए, कोर्ट पे ताले लग जाए कर्मचारियों को। तो राम राज्य में सबके ऊपर वही कानून लागू होता है, किसी एक जात के ऊपर दूसरा कानून और किसी एक जात के ऊपर दूसरा कानून, ये नहीं चलेगा। ये जनता देख रही है। अंधभक्त का सर्टिफिकेट, उसके बाद आप दुराचारी बन सकते हैं, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी बन सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आप न्याय की उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? ये तो माला पहना के उनको घुमाने का वध करते हैं, ये मानवता का वध करते हैं, इंसानियत का वध करते हैं, संविधान का वध करते हैं, सिस्टम का वध करते हैं, मानवता का वध करते हैं, इंसानियत का वध करते हैं। ये इनका पहला है साहब। उसमें काउंटर यादव का ही क्यों हुआ? उसमें और लोगों का काउंटर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या है, यादव किसी दरबार में एप्लीकेशन डालकर कहता है कि साहब आप मुझे यादव के घर में पैदा कर दीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं जो है थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने चले योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो फेक इनकाउंटर कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ सुल्तानपुर में जो सर्राफ मार्केट में चोरी हुई, उसके बाद मंगेश यादव की जिस तरह से घर से उठा करके इनकाउंटर किया जा रहा है, वो इनकाउंटर है कि हत्या। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा ही विवाद का मामला बना हुआ है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियां देख करके सरकार की जो पुलिस है वो इनकाउंटर कर रही है। हत्या है कि इनकाउंटर है? लेकिन देखिए, यहाँ जो है 3 सवाल मेरे सामने खड़ा आज दिखाई दे रहा है आपके डिबेट। पहला ये कि अगर वो गैंग पर पुलिस ने हमला बोला, बिल्कुल, तो जितने लोग जो है उसमें थे 2, 3, 4, उसमें काउंटर यादव का ही क्यों हुआ? उसमें और लोगों का काउंटर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि वो रेसर भी नहीं थे कि भाई पुलिस को फाड़ करके निकल गए हो। एक मामला पुलिस जो है अपनी जो है कार्रवाई कर रही थी, तो ये भूल गई कि जिसको हम टॉप टू बॉटम का प्रारूप तैयार कर रहे हैं, जो हम अपराधियों के संलिप्तता का जो वो पॉलिसी बना रहे हैं, वो पॉलिसी पर हमारे मानक के अनुसार जवाब देने होंगे, लेकिन वो भूल गई। अब उसमें बच गए यादव जी। क्या है, यादव किसी दरबार में एप्लीकेशन डालकर कहता है कि साहब आप मुझे यादव के घर में पैदा कर दो, हमको ब्राह्मण के घर में पैदा कर दो, हमको दलित के घर में पैदा कर दो। अगर यादव बनना अगर अपराध है, अब भारतीय दंड विधान की धारा और अभिलेख इस बात का पुष्टि करता है कि हम जो है यादव अपराधी है, तो मैं इसका कटु शब्द में निंदा करता हूं कि यादव एक समुदाय है और हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है, तकदीर तो एक कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये मामला जो है संदिग्ध के घेरे में है। हम लोग कहते हैं अखिलेश नहीं, अखिलेश जी क्या कहते हैं उनका प्रकरण है, जोगी जी क्या कहते हैं उनका प्रकरण है, पुलिस की डीजीपी क्या कहता है उसका प्रकरण है, जो वहां का आईओ है वो क्या कहता है ये अलग पैदा है। लेकिन एक नेक इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते, अगर इस बात को लेकर के उसका काउंटर हुआ है कि वो यादव है, तो इस देश को शर्म से डूब जाना चाहिए, उस सिस्टम को डूब जाना चाहिए, वो कैडर को डूब जाना चाहिए कि क्या कौन सिस्टम चला करके नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। मंगेश यादव की माँ और बहनें कह रही हैं कि इस्तीफा ले आए थे और घर से कह रहे कि लेके गए और पूछताछ के लिए ले गए थे। उसके बाद वो कहते कि वो उस घटना में शामिल भी नहीं थे, मंगेश यादव वहां पर नहीं था।
उसके बाद ला करके एनकाउंटर किया जाता है। मैं बता दूं कि ये जो वर्तमान पुलिस काउंटर लिस्ट का खिताब जिससे नवाजा जा रहा है, आप शायद आपको पता है कि नहीं है, ये एक पिल्ला कुत्ता का बच्चा को भी काउंटर नहीं कर सकती। ये उसी तरह अब किसी की हत्या करती है, किसी का गोली मारती है कि वो एकदम असहाय स्थिति में उसका पैर बांध करके, उसका मुंह बांध करके, मैंने वैसा बेरहमी से तो हम समझते हैं कि ये कसाई भी पशुओं का भी वध नहीं करता जिस तरह ये मानव का वध करते हैं, ये मानवता का वध करते हैं, इंसानियत का वध करते हैं, संविधान का वध करते हैं, सिस्टम का वध करते हैं, मानवता का वध करते हैं, इंसानियत का वध करते हैं। ये इनका पैरा है साहब। अब मैं इस पैरे के संदर्भ में ये कह लूं कि ये जो काउंटर हुआ है, ये आजाद भारत के इतिहास के लिए, इस वर्तमान संविधान के लिए, इस भारत के इंसानियत के लिए, ये भारत का दंड विधान की धाराओं और उसके मान्यताओं के लिए ये अशुभ का संकेत है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार को संभलना चाहिए, सरकार को प्रभाव मुक्त होना चाहिए और अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद। क्या लगता है कि मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ है, बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो फर्जी इनकाउंटर है, साजिश के तहत मारा गया है। विकास दुबे, अतीक अहमद उसका भाई, मुख्तार अंसारी और अब ये यादव, और इसमें बीच में मैं जो कोई 2-4 नाम भूल रहा हूँ, इन सबको लेके ये बददस्तूर जारी है बाबा सरकार का बुलडोजर, बाबा सरकार की ये बंदूक। मैं तो चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया काम है, इस सरकार ने नौकरियां तो दी नहीं है, पुलिस थाने बंद कर दिए जाए, नौकरियां देने की जरूरत नहीं, जजों को बंद कर दिया जाए उनके घरों में, वकीलों को कह दिया जाए घर जाए, कोर्ट पे ताले लग जाए, कर्मचारियों को लाखों रुपया सरकार पैसा देती है, उससे बच जाएगी बाबा सरकार। और जिस किसी को भी किसी से परेशानी हो, बाबा के पास चला जाए, बाबा का बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर गोली चलेगी और आदमी का काम तमाम होगा। इसमें तो सीधा सा फंडा है, इसमें यादव मुसलमान सिख ईसाई कहाँ से आ रहा है? ये तो बाबा का न्याय है। अभी जी न्यूज की बात घटना बताता हूँ, मैं वहाँ पर तो अपराधियों पर कार्रवाई क्या आप जाति देख करके होगी? अपराधी तो अपराधी होता है, मान लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फिर अगर करते भी हैं, मान लीजिए आपका अगर विपक्ष टारगेट है, तो कहीं ना कहीं अपने आप के बंदे जो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से पकड़े जाते हैं या उन पर जो इल्जाम है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? मैं अभी आपको बहुत बढ़िया बात बता, अभी बीएचयू वाले जो कांड हुआ था, जो बीजेपी आईटी सेल के 3 लोग गिरफ्तार हुए थे लड़की के छेड़खानी के साथ आईआईटी बीएचयू का, 2 उसमें से रिहा हो चुके हैं। लगता है कि जाति के नाम पर यूपी में आपको वरीयता दी जाती है, एक विशेष समुदाय से है तो छूट जाएंगे, एक विशेष समुदाय से है तो गोली मारी जाएगी, जेल जाएंगे, बुलडोजर चलेगा। सच्चाई है ये? 11 लोगों को आपको नहीं पता भारतीय जनता पार्टी ने माला पहनाई थी जब वो जेल से आए, बिल्किस बानो गुजरात वाला आई थी ना? तो ये तो भाजपा का चरित्र है। आपको सबसे अभी 1 सितंबर को भाजपा की सदस्यता ग्रहण हुई थी, तब मैंने कहा था जिसको भी बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी बनना हो तो जाते ही 1 सितंबर को अपनी कार्यकर्ता लीजिए, तुरंत आपको अंधभक्त का सर्टिफिकेट उसी वक्त देगी बीजेपी सरकार, तुरंत देगी अंधभक्त का सर्टिफिकेट। उसके बाद आप दुराचारी बन सकते हैं, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी बन सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आप न्याय की उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? ये तो माला पहना के उनको घुमाने वाले लोग हैं। ये विपक्ष को टारगेट करेंगे और करते रहेंगे। और फिर मैं कह दूं इस सरकार में या दिल्ली सरकार में एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं होगी। 10 उपचुनाव सीटें हैं और 4 राज्यों में चुनाव है। ये कैसे आएंगे मालूम है? हिंदू मुस्लिम करा के, छोटी बड़ी जातियों को लड़ा के, बेइज्जती करके, किसी न किसी तरीके से अनाप शनाप। 2013 में क्या हुआ था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो आग लगी और हरियाणा तक पहुंची। अलग मुद्दा, ठीक है, लौटता मैं। मंगेश इनकाउंटर को लेकर के विपक्ष कह रहा है, अखिलेश जी कह रहा है कि ये सोची समझी फर्जी इनकाउंटर है, क्या कहेंगे आप?
अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो उन्हें सही सूचना मिली होगी, और दूसरी बात कि उस बच्चे के घर के लोग भी बता रहे हैं कि उठा के ले गई थी पुलिस, तो वो कह रहे हैं तो कोई सही कह रहे हैं। दूसरी बात आप जो बता रहे हैं कि जब जितने अपराधी थे, जब पुलिस ने कामबिंग किया तो सबको भून देना चाहिए था। जब आप न्याय कर रहे हैं, ये राम राज्य की सरकार है, तो कोई भी अपराधी नहीं बचने चाहिए, लेकिन केवल एक ही को गोली सीने में लग रही है और सबके पैर में गोली मारी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? मैं मानता हूँ कि वो अपराधी है, अपराधी थे, वो चारों अपराधियों को गोली पैर में भी लगी, तो उसके बाद भी तो आपके पास राइफल थी, तड़तड़ा के मारना चाहिए था, उनको भून देना चाहिए था, तब न आपकी साख बनती, पुलिस विभाग की साख बनती। वो अपराधी कांपते कि अगर मैं गलत काम करूंगा, कोई अपराध करने को सोचता, तब भी वो जो सोच लेता 100 बार कि हत्या हो जाएगी मेरी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, वो धन किस काम का जो मैं लूटने जा रहा हूं। तो ये भी तो नहीं किए हो। उसमें से 3 जो बच गए, जो भी रहे हैं, मैं जात पात पे नहीं जाना चाहता हूं, चाहे जिस जाति में धर्म के हैं, अगर अपराधी हैं तो अपराधी हैं। अगर ये राम राज्य है तो राम राज्य में सबके ऊपर वही कानून लागू होता है, किसी एक जात के ऊपर दूसरा कानून और किसी एक जात के ऊपर दूसरा कानून, ये नहीं चलेगा। ये जनता देख रही है। जो आप कह रहे हैं हम बाबा की पूजा करते हैं, संत महंत हैं, लेकिन उनकी सरकार में ये जो बातें हो रही हैं ये गलत है। और दूसरी बात, पुलिस में रिफॉर्म की बात हो रही है। अगर घर से किसी बच्चे को उठा के ले जाया जा रहा है तो उसको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके परिवार वाले देखे हैं, गांव के लोग देखे हैं कि उसको पकड़े कहां से। अगर सही में आप भागते हुए उन चारों को देखे थे तो चारों को भून देना चाहिए था। अगर पैर में मारे गोली तो वो भाग नहीं सकता था, उसके बाद भी आपके पास असलहे थे, गोली थी, आपने क्यों नहीं उनको भूना? तो इससे संशय पैदा होता है, जो आप कह रहे हैं, इससे संशय पैदा हुआ कि एक को बचा लिए, 3 को बचा लिए, एक को इनकाउंटर कर दिए। ये गलत है।